ये जो दिया जा रहा है, अगर आपने संसद का आपने सुना ही होगा, अगर मैं क्यों लगा रहा हूँ, आपने सुना ही होगा संसद में जिस तरह से लोकसभा में आज राज्यसभा में जो वंदना की जा रही है, वो नारी शक्ति वंदना नहीं, वो नरेंद्र मोदी वंदना। जितने नेता हैं बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री आत्ममुक्त है, महान कार्य हो गए, ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक कार्य है। क्या आप इसको नरेंद्र मोदी की कृपा है ये कि उनके नेतृत्व, सब कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व की वजह से ये नारी शक्ति बंधन बिल या अधिनियम पास हो रहा है, महिलाओं को अधिकार मिल रहा है। और वो जो है दुर्गा, आदि शक्ति दुर्गा से लेकर के सावित्रीबाई फुले तक का जिक्र किया, लेकिन सावित्रीबाई फुले क्या फातिमा शेख के बिना है? फातिमा शेख की चर्चा किए बिना क्या सावित्रीबाई फुले की चर्चा की जा सकती है? और अगर की जा सकती है और अगर नहीं की जा सकती, तो क्या इस महिला आरक्षण बिल में मुसलमानों की, ईसाई महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए थी? सर देखिए वंदना लायक तो इसमें कुछ नहीं है। असल समस्या गंभीर है, जिस पर के मुझे अफसोस है कि हमारे सांसदों का ख्याल ही नहीं गया। राजनीति में इंटेंशन या मंशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है। सोनिया गांधी समर्थन करते हैं, राहुल गांधी समर्थन करते हैं, कांग्रेस या सारी पार्टियां समर्थन करते हैं, इससे नरेंद्र मोदी की मंशा में परिवर्तन आने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी की मंशा स्त्रियों को मजबूत करने की और समान अधिकार देने की नहीं है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं बहुत ही प्राथमिक तौर पर यह चीज कहना चाहता हूं कि नरेंद्र या पॉलिटिक्स में जब कोई भी शासक हो, जब ये महिला बिल लाया गया तो कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से अचानक आउट ऑफ द ब्लू महिला बिल, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी होमवर्क के, बिना किसी डिस्कशन के, कोई पूर्व समीक्षा नहीं महिलाओं की स्थितियों की, और अचानक महिला बिल। जो सरकार 2 साल से सेंसस नहीं कराने को तैयार, और सेंसस न होने की वजह से हालत यह है कि जो 88 करोड़ महिलाएं हैं, वो सॉरी परिवार हैं जिनमें के लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, उसमें कम से कम 1 करोड़ महिलाएं जिनको राशन अभी नहीं मिल रहा है। अगर आपने 2 साल पहले सेंसस कराया होता तो स्थिति दूसरी होती। तो राजनीति में इंटेंशन बहुत, जैसे इमरजेंसी थी ना, इमरजेंसी में कौन सी चीज आई सामने? इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा क्राइसिस में थी, और उसमें नाक ढकने के लिए, चेहरा ढकने के लिए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को ऊपर प्रीएम्बल में लाके जोड़ दिया गया। नरेंद्र मोदी इस समय सबसे गंभीर संकट में हैं। महिला बिल उसको एक तरह से संकट से ध्यान हटाने का एक तरह से प्रयास है, या मैं अपनी सामान्य भाषा में कहूं, नरेंद्र मोदी का महिला बिल लाना ये एक तरह से ध्यान हटाने की टेक्निक का हिस्सा है। पहली चीज, नरेंद्र मोदी की इंटेंशन क्या है? नरेंद्र मोदी की अगर इंटेंशन महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण को लेकर है और नरेंद्र मोदी बहुत सीरियस है, तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि 2002 में मास स्केल पर जो दंगे हुए गुजरात में, उस दंगों के आयोजन में महिलाओं ने जम के हिस्सा लिया है। डाटा है इस बात का। एक भी महिला पकड़ी गई जो दंगे में शामिल थी? हम लोग सोच ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने जो बिल पेश किया है ये बहुसंख्यकवादी जो राजनीति जो चल रही है उसके एक पैकेज का हिस्सा है। हमें से ज्यादा लोग डिस्कस नहीं कर रहे इसे, संसद डिस्कस नहीं कर रही इसे। ये ओबीसी का मसला नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो, नहीं मुसलमानों का और हिंदुओं का मसला है। ये बहुसंख्यकवादी राजनीति का एक ग्रांड मॉडल है जिसके तहत ये चीज लाई गई है, और ये एक बहुत गंभीर चीज है। मैं आज सुन रहा था तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने मतलब वीडियो सुना मैंने राहुल गांधी का। मैं राहुल गांधी से यह उम्मीद नहीं करता, मैं बहुत साफ कह रहा हूं मैं आपसे। बहुसंख्यकवादी राजनीति हमेशा प्रच्छन्न तरीके से, बहानों से आती है। डेवलपमेंट के नाम पर आई ना आपके बीच में, अभी भी आप नहीं समझने को तैयार हैं इस बात को। आप तय मानिए, नरेंद्र मोदी आपको नरक के कुंड में फेंक देंगे। नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी को रिजर्वेशन दे देते हैं, नरेंद्र मोदी अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देते हैं, तो आप बताइए कि आप राजी हो जाएंगे? राजनीति में इंटेंशन और आचरण, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और नरेंद्र मोदी का जो आचरण है पिछले 9.5 साल का, 9.5 साल में एक काम हुआ है नरेंद्र मोदी के शासन में।
महिलाओं का सांप्रदायिकीकरण हुआ है। हमें ये कहने का साहस होना चाहिए। मैं लगातार बोलता रहा हूं, लिखता भी रहा हूं इस बात को। आप बात करके देखिए किसी भी महिला से जो अखबार नहीं पढ़ती, जो सिर्फ टीवी की खबर सुनती है और वो ये कहती है कि ये सारे के सारे देशद्रोही हैं जिन लोगों की देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप इस चीज को नजरअंदाज करके आप ये कह रहे हैं कि आप सीधे अभी इंप्लीमेंट करके और इस को लागू करके आप अभी डिवीजन कर दीजिए 33% का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इवन मुसलमान चुन के आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुसंख्यकवादी राजनीति होगी और बहुत खतरनाक राजनीति होगी। महिला आरक्षण बिल की आड़ में बहुसंख्यकवादी राजनीति का ग्रांड जो प्रोजेक्ट है, जो चल रहा है आरएसएस का, उसको लाया जा रहा है। पहली चीज, और बहुत गंभीर चीज है ये। सरकार में किसी के पास में यह समय नहीं है बताने का कि सरकार ने 9.5 साल में क्या किया है। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं नरेंद्र मोदी के महिला विरोधी आचरण का और इस सरकार के महिला विरोधी आचरण का। नोटबंदी के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 10 करोड़ महिलाओं की नौकरी जा चुकी है। जो लड़कियां जो घर से बाहर निकली थी काम के लिए, वे लड़कियां घर में पहुंचाई जा चुकी हैं। यह देखने के बावजूद कि लड़कियों को हाउसवाइफ के तौर पर, घरेलू कामकाज करने वाली औरत के तौर पर कन्वर्ट किया जा चुका है, यह देखने के बावजूद हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सही दिशा में जा रहे हैं। मेरी बहुत सख्त आपत्ति है इस बात पर। नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ महिलाओं को नौकरी दी होती और फिर ये लाए होते, मैं समझ सकता था लॉजिकली कि चलो आचरण ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की नौकरी छीनी है, पहली चीज। और ये डाटा मेरे पास समय नहीं दिया आपने, क्योंकि मुझे अभी आधा घंटा पहले ही आपने बताया। ये एक ऑफिशियल डाटा है, सरकारी डाटा है कि महिलाओं की नौकरियां गई हैं। महिलाओं की वर्किंग कंडीशन और ज्यादा बदतर हुई है नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद। सशक्तिकरण की बात नहीं हो रही है, ये महिलाओं के एक तरह से दुरुपयोग की कोशिश है। और ये जो ग्रांड मॉडल है जो बहुसंख्यकवादी राजनीति का, उसका ये हिस्सा है। मुझे महिला आरक्षण नहीं चाहिए, मुझे बहुसंख्यकवादी राजनीति का एकदम निषेध चाहिए। अगर ओबीसी में, उमा भारती में अगर साहस है तो वो ये कहे कि हम बहुसंख्यकवादी राजनीति नहीं करेंगे। मुझे सेक्युलर भारत चाहिए। नरेंद्र मोदी के मुंह से धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं निकला है पिछले 9.5 साल में, आप जान लीजिए। और धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगी, महिलाओं को कुछ नहीं मिलेगा। आज जो महिलाएं, जो कुछ उनके हाथ में है, वो धर्मनिरपेक्ष एनवायरनमेंट और धर्मनिरपेक्ष कल्चर की वजह से है। और धर्मनिरपेक्षता को तो एक तरह से क्लास एनिमी के तौर पर घोषित कर दिया गया है। तो जो महिलाएं आएंगी चुन के, वो चाहे जिस जाति से आए, थोड़ा सा क्रिटिकली अपने समाज को देखें और समाज में जो लोग तैयार हो रहे हैं वो किस तरह के तैयार हो रहे हैं और किस तरह से उनका मैनिपुलेशन के लिए वो तैयार किए जा रहे हैं, इस पर हम ध्यान दें। हमारे यहाँ स्थिति ये हो गई है कि हम महिलाओं की, मैं कह रहा हूं पूजा करिए, लेकिन जो महिलाओं का अपराधीकरण, सांप्रदायिकीकरण हो चुका है। आप जाइए मणिपुर में स्त्रियों के ऊपर हमले करने वालों में औरतें भी शामिल हैं। बात नहीं करने के लिए तैयार हम लोग। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि हम लगातार इस चीज को देख नहीं रहे हैं कि नीचे समाज का एकदम प्रदूषित वातावरण कर दिया गया है। महिलाएं भी उसके टारगेट पर आ चुकी हैं, और वे महिलाएं आ चुकी हैं जो अखबार नहीं पढ़ती ठीक से, वो चीजों के बारे में जानती नहीं है। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं। पूछो क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं, लेकिन सही कर रहे हैं। ये जो परिवेश निर्मित हुआ है, इस परिवेश को कैसे मैनिपुलेट किया जाए। नरेंद्र मोदी का लक्ष्य अगर महिलाओं के प्रति है, पहला सा एक सिंपल संकेतिक दे दें, अपनी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में 33% रिजर्वेशन दे दें महिलाओं को। ये बकवास छोड़ दें लोग, और नरेंद्र मोदी की पूजा करना छोड़ दें। बीजेपी के लोगों से भी कह रहा हूं मैं साफ, अभी तो बीजेपी के लोगों की नहीं मान रही हैं, वो बीजेपी के लोगों की वो हत्याएं करेंगे और जेल भेजेंगे। ये जो रास्ता है बहुसंख्यकवादी राजनीति का, ये एक तरह से कोटरी की तौर पर, एक कॉकस के तौर पर काम करता है, और ये कॉकस विकसित किया जा रहा है धीरे धीरे। इसलिए महिला आरक्षण बिल पर आज के संदर्भ में, डेमोक्रेसी के संदर्भ में नहीं, बहुसंख्यकवादी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात की जानी चाहिए। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूं।